हुआ खेत में भागी गई। अके जी सुनो, अब उसने देखा भाई आज वो कैसे ये तो रोज गाली देवे ऐसी बोले भाई तुम तो फालतू है, तेरे बोलना नहीं आता, वो इतना बोलता रहा करता। अब उसने भी देखा भाई कोई तो बात आज बाल हट राज हट क्रिया हट, ये तो भाई भगवान ने भी झुकना पड़ा है, जैसे माता ही ना मानती हाथ जोड़ रही थी। तो उसने अपना देवता बना लिया। अग जी एक बार घर चलो। अब वो घर ले आई तो बोला बता क्या बात है। बोले कि आज राजा साहब ने ना दरबार लगा रखा है, जो भी कोई आप बहुत बोलते हो ना, आप बहुत ज़्यादा बोलो, एक बात कोई आप नहीं बताते हो अपना कोई अड़ हो जाएगा या गरीबी निकल जाएगी। तो उसने कही कि उसने दरिया बावड़ी अपने कमा खा ले, नहीं माननी अगले ने मानना पड़ा, माताएं मानने थोड़ी है। तो बोला ठीक है, तो दरबार में जाना है तो भाई से किसे भेष में बाटे लत्ते पैर के जाऊँ, दरबार के हिसाब का तो होना चाहिए। अब कपड़े तो है नहीं पहनने, तो वो किसी पड़ोस में जाकर अपने धोबियाँ किसी का उनका आना जाना था, वहाँ तक एक लाला जी की एक ड्रेस ले आई, लिए पैर के चला गया दरबार। अब वो पैर के चला गया, जैसे ये बैठे भगत सब तो लास्ट में जाकर बैठ गया दरबार में। अब राजा साहब बैठे अपने आसन सिंहासन लगाए, सबका नंबर आवे, चलो भाई सुनाओ। अब कोई 1 घंटा तक सुनावे, राजा साहब की जीभ जरा सी ले, बैठ जाए भाई सुन रहे किया बात। फिर दूसरा नंबर आवे, फिर वो कुछ बतावे, फिर राजा साहब कहते भाई जी अभी सुन रहे की बैठ जा। पूरे दरबार का नंबर आ लिया। अब वो बैठा लास्ट में बिल्कुल आराम से बैठ गया। अब अपने देश में एक बात है कि अपने जो नुकसान हो लिया तो दूसरे का पड़ोसी जरूर होना चाहिए, फायदा हो जाता ना बताते हम, लेकिन नुकसान हो लिया तो वो दूसरे को होना चाहिए। अब सब ने देख लिया भाई वो बच गया और वो आराम से बैठा। राजा साहब बोला भाई आ गया सबका नंबर। बोले जी नहीं एक रह रहा है, वो बैठा कोने में। अब वो अपना आराम से मस्ती बैठा। अब वहाँ जाकर न बोले कहाँ भाई चल तेरा नंबर आ गया। क्या फ़ायदा है, कोई सुने दात ना क्या फ़ायदा, जैसे फिलहाल हो रहा है कोई सुने दात नहीं फ़ायदा के बताने का, फिर चुप हो गया। अब वे मंत्री थे राजा के, उनका थोड़ा गुस्सा बना। अब इतना देश बैठा सबकी सुन ली, इसकी बात क्यों नहीं सुनेंगे। अब वे गए बोले भाई खड़ा हो राजा साहब बुलाओ है, और बता तेरा भी नंबर आ गया, तुमने जो बताना है। बोला ना तो आपका राजा सुने भाई, और सुनेगा तो अमल नहीं करेगा। फिर चुप बैठ गया। अब राजा का भी गुस्सा बन गया, अरे भाई देश की सुन ली तो यो ऐसा क्यों हो गया जो कि ना सुन सकते। राजा साहब बोला भाई सुनो भाई सुनो सुनो सुनो, सबका ध्यान कर दिया। बोले हाँ भाई इसकी बात सब सुनियो ध्यान से, सुना भाई। तो वो भगत कह रहा कि राजा साहब के तम जाने और के बताना है, वही आई बात के जिक्रा होया करे। कोई समय बलवान होवे, कोई समय टेम घड़ी था, हमारे दादा के हवाई जहाज चला करते, आपके दादा विपता पड़ गई, उस टाइम पर करोड़ रुपया लिया था उधारा। अब के हुई आई बात है, के जिक्रा करे के जाने हम। अब जब राजा साहब ने कहा हाँ भाई बैठ जा सुन रहा की तो दे भाई, करना तो इनाम के पात्र तो समझ पाए आप कोई बात को। अगर जब राजा यूं कहे भाई सुन रहा की है तो भाई देश के बीच में कह रहे करोड़ रुपया तने पता सुन रहा की तो दे, हमारा उधारा ले रखा तेरे दादा ने, और नहीं सुन रहा की तो हमारी नई बात हो गई, तो इनाम के हकदार हो गए। तो सत्संग में बड़े ज्ञान जैसे बड़े बोझे में घास, और कुसंगत का क्या करिए जहाँ उतार दो नाश। बतलाना है बोलना है तो वह चीज़ बोलो जिसका आपका और सबका फायदा हो। ये था इस बात का कहने का। ये दिनचर्या की रोज की बात तो करना रोज ना बतला, यो दुर्लभ समय है, यो समय बीत जाए दोबारा नहीं आओगा, इसलिए ज़्यादा बोलना भी अच्छा होता है, ये आपको बताना चाह रहे थे। बोल श्री तांजी भगवान की जय।